नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर रचिता मुंजाल है। आई एम कंसल्टेंट एट बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ गुड़गांव। एक कॉमन सवाल हमसे पूछा जाता है कि आईवीएफ की सही उम्र क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आईवीएफ की कोई सही उम्र नहीं है। बहुत बार हमारे पास कपल्स आते हैं जिनको लगता है हम बहुत यंग हैं और अभी हमें एक ही साल ट्राई करते हुए हुआ है, बट जब हम उनका टेस्ट करते हैं तो उनके ट्यूब्स में ब्लॉकेज, फीमेल के ट्यूब्स में ब्लॉकेज है। उन केसेस में, ट्यूबल ब्लॉकेज वाले केसेस में आईवीएफ ही एक ओनली रास्ता है। तो उस केसेस में हम ये नहीं देखते कि कपल की उम्र कितनी है। आईवीएफ के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रेगनेंसी करने के लिए सही उम्र क्या है। अगर हम आइडियल बात करें तो कंसेप्शन की सही एज है 24 टू 35 ईयर्स। 35 ईयर्स की एज के बाद विमेन के एग्स की क्वालिटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है, एग्स की क्वांटिटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रॉम बर्थ विमेन के फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं एंड फ्रॉम टीनेज यानी प्यूबर्टी के बाद से ये एग्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं। जब 35 की एज के बाद ये बहुत ही फास्टर पेस पे कम होने शुरू हो जाते हैं। तो विमेन के एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही 35 की एज के बाद कम हो जाती है। सेकेंडली, कुछ और भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि फाइब्रॉइड्स, यूट्रस, एंडोमेट्रियोसिस, ये भी अबव एज 35 के बाद बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर 35 की एज के बाद कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स यानी हाइपरटेंशन और डायबिटीज के भी चांसेस हो जाते हैं कुछ विमेन में। प्रेगनेंसी की सही उम्र इज 24 टू 35 ईयर्स। लेकिन आजकल इवन इंडिया में भी बहुत पाया गया है कि विमेन, हम जॉब्स को लेके, करियर्स, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो हम अपने प्रेगनेंसी प्लानिंग को डिले करते रहते हैं। पर हमें ये जानना ज़रूरी है कि आईवीएफ का सक्सेस एज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर विमेन की एज लेस देन 38 है तो आईवीएफ के सक्सेस के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। पर यहाँ अगर आईवीएफ कराने के वक्त विमेन की एज मोर देन 40 है तो चांसेस कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एग क्वालिटी एंड एग नंबर। इसी के साथ साथ मेल्स में भी कुछ हद तक ये देखा गया है कि जैसे ही एज बढ़ती है तो हमारे उनके स्पर्म का नंबर, स्पर्म की मोटिलिटी यानी गति क्षमता पे असर आता है और वो कम होती है। स्पर्म के आकार पे और भी सीमेन पैरामीटर्स पे मेल की भी एज का अफेक्ट होता है। एज एक इम्पॉर्टेंट नंबर है आईवीएफ सक्सेस डिफाइन करने के लिए। लेकिन ऐसा कहना मुश्किल है कि आईवीएफ की यही एज है। अगर कोई विमेन 40 प्लस पे आईवीएफ करवाना चाहती है, उस केस में डॉक्टर्स आपकी बॉडी को एग्जामिन करेंगे, आपके कुछ टेस्ट होंगे जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग। उससे पता चलेगा कि विमेन की बॉडी में कितने एग्स हैं और डिपेंडिंग ऑन दैट आपको आईवीएफ के लिए एडवाइस किया जाएगा। कुछ विमेन में जिनमें अब अराउंड एज 45 जिनमें एग्स बहुत कम होते हैं या एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, उन केसेस में डॉक्टर आपको डोनर एग पे भी जाने के लिए एडवाइस कर सकता है। देयर इज नो एज लिमिट फॉर आईवीएफ। ऑफ कोर्स आईसीएमआर के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंडिया में अबव 50 पे हम आईवीएफ नहीं कर सकते, एक 50 एज लिमिट है। पर ऐसा सोचना कि हम बहुत यंग हैं पर आईवीएफ नहीं करा सकते, ये भी गलत है, ये भी मिथ है। या ऐसा सोचना कि मेरी एज 40 हो गई है तो मैं आईवीएफ नहीं करा सकती, ये भी सोचना गलत है। अगर आप कंसेप्शन में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से मिलके जानिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है और क्यों कंसीव नहीं हो रहा है। डिपेंडिंग ऑन दैट आपको डिसाइड करना है विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर कि आपको क्या ट्रीटमेंट चाहिए और कब चाहिए। आई होप हम आईवीएफ रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए और आपके कुछ क्वेश्चंस के उत्तर दे पाए। इसके अलावा अगर आप आईवीएफ के रिलेटेड कुछ भी जानकारी जानना चाहते हैं या कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ क्लिनिक में आके डॉक्टर से मिलके अपने क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।